अस्सलाम वालेकुम। उफ, नेटवर्क मदरसा के सबसे इम्पोर्टेंट ट्यूटोरियल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं मगर ये एक ऐसा ट्यूटोरियल है जो नेटवर्क्स की बेस बना देता है आपकी, जो फंडामेंटल से थोड़ा सा अबव है और इस पे पूरा नेटवर्क हमारा वर्क कर रहा होता है आजकल का और आगे करता रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा करीब है और सबको उससे नफरत होती है मगर मज़ा आता है क्योंकि सबकी ज़रूरत होती है इस चीज़ में। वो है सबनेटिंग। इस ट्यूटोरियल्स में मैं आपको कंप्लीट इसमें आईपी एड्रेसेस बताऊंगा, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 का इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको। और आईपी वर्जन 4 होता क्या है, इंटरनेट एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरह से ये बनते हैं, किस तरह से हम लोग को क्लास ए की स्कीम क्या होती है, क्लास बी की स्कीम क्या होती है, क्लास सी की स्कीम क्या होती है, ये आज हम लोग को सही तरह से डिफाइंड होगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज आपकी पूरी सबनेटिंग कंप्लीट करवा सकूँ। चलिए स्टार्ट। इंटरनेट एड्रेस, मेरे पास कुछ ऑफिशियल पड़ी हुई थी cisco.com की स्लाइड्स, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सबसे पहले आईपी एड्रेस, सॉरी, आईपी एड्रेस होता क्या है। इससे आईपी एड्रेसिंग जो होता है ये हमारा एक ऐसा एड्रेस है जो हम डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। दो तरह के एड्रेस होते हैं, एक होता है मैनुअल एड्रेसिंग और एक होता है डायनेमिक एड्रेसिंग। मैनुअल और डायनेमिक में क्या फ़र्क होता है। डायनेमिक एड्रेसिंग हमारा डीएचसीपी से कहलाता है, जो हमारा डीएचसीपी खुद ही खुद हमें असाइन हो जाता है वो एड्रेस कहलाता है। और हमारा मैनुअल एड्रेस जो हम खुद अपने, जो हमारा वेंडर हमें बोलता है कि आप ये डालो ताकि इससे आपका इंटरनेट चलेगा, या फिर हमें कोई आईएसपी प्रोवाइड करती है वो एड्रेस, वो हमारा मैनुअल एड्रेस कहलाता है। स्टैटिक एड्रेस भी कहते हैं उस चीज़ को। तो आईपी एड्रेसिंग दरअसल इसलिए यूज़ होती है क्योंकि हर दुनिया का एक आइडेंटिफायर होता है कि मैं आपको एक दूसरे, हम दोनों एक दूसरे को नाम से जानते हैं, तो हम दोनों का आइडेंटिफायर है हमारा नाम। इसी तरह से एड्रेसिंग भी हमारी आती है। वो इस वो किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन करती है, वो होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन की आइडेंटिफिकेशन करती है। हम दोनों को नेटवर्क के अंदर ला के हम दोनों को एक नाम दे देती है जो हमारा नाम चेंज हो सकता है, और वो कहलाता है आईपी एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है जिसके ज़रिए से हमारी कम्युनिकेशन होती है। ये 32 बिट्स का होता है आईपी एड्रेस, और ये जीरोस और वन की फॉर्म में होती है इसकी डेसिमल। ये डेसिमल और बाइनरी तो मेरे ख्याल से सबने 9-10 में पढ़ी होगी हमारी। तो आज हम वही करेंगे। डेसिमल टू प्राइम बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल क्या चीज़ होती है वो आपको शेयर करूंगा। पहली चीज़ मैं आपसे एक और दफ़ा शेयर कर दूं कि सिस्को के एग्ज़ाम के अंदर हम लोग कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको खुद अपने इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, इतना बड़ा तोप नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें आप अपने लिहाज से आप अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट करोगे। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप अपने उंगलियों पे कैलकुलेट कर सको अपनी आईपी सबनेटिंग को। और आपके जहन में जिस तरह से एक कोई आईपी आती है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सबनेट की है, इसका गेटवे क्या है। गेटवे यानी इसका दरवाज़ा क्या है जहाँ से वो आईपी पिंग करेगा, वो उसका एक कोई भी एक चीज़ का गेटवे उस चीज़ को कहेंगे कि मेरी जो एक आईपी दी हुई है वो मेरा आईपी का जो एक गेटवे होगा जिसके ज़रिए से मैं इंटरनेट एक्सेस करूँगा। सही है, जो एक दरवाज़ा कहलाता है हमारा। उस दरवाजे का जो हमारा गेट कीपर होगा राउटर, वो राउटर की आईपी ज़्यादातर हमारी गेटवे कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आईपी एड्रेस होता है क्या। आईपी एड्रेस जो हमारा होता है वो 32 बिट्स का कहलाता है, और ये जीरोस और वन की फॉर्म में होता है, जो हमारी बाइनरी फॉर्म्स कहलाती, डेसिमल्स फॉर्म्स कहलाती हैं। और बाइनरी फॉर्म में होती है और डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। देखिए यहाँ देखेंगे ना, ये सारी की सारी हमारी बाइनरी फॉर्म में तब्दील। बाइनरी क्या होती है, 2 की पावर, ये हमारी सारी सिस्टम चल रहा होता है कि सारा सारा जब हम इसको अभी जिस तरह से हम ट्रांसलेट करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। डेसिमल फॉर्म हमारी क्या होती है 192.168। अभी आजकल का हमारा जो होता है 192.168, जिसका हर दूसरे पीसी में आईपी दली होती है राउटर के जरिए से, वो हमारा डीएचसीपी से होती है। हमें एक ये प्राइवेट आईपी दी हुई होती है। प्राइवेट और पब्लिक की भी पता चलेगी आपको कि प्राइवेट आईपी कौन सी होती हैं, पब्लिक आईपी कौन सी यूज़ होती हैं, ये भी आपको पता चलेगा।
आईपी एड्रेस को बेसिकली हम 192.168 करके इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि अगर हम पीछे बैकवर्ड पे फॉर्म पे जाएं तो वो बाइनरी फॉर्म में चल रहा होगा, जैसे 11 फिर 0000 फिर 1010101000 फिर 00। इस तरह से क्या होता है कि हमारी ये हम फॉर्म याद नहीं कर सकते। हम जो डेसिमल में फॉर्म है वो हमें फिर भी याद हो जाती है, 192.168 चार आउटलेट पर डिपेंड करिए, चार हिस्सों में है तो हमें याद हो जाती है, मगर इतना बड़ा हम बाइनरी फॉर्म याद नहीं कर सकते। तो आप अपनी आईपी को, अपने घर की जो आईपीज हैं उनको किस तरह से आप चेक करोगे, आपकी असल आईपी या बाइनरीज में आईपी क्या बनती है, वो किस तरह से सेट होती है, ये सारा आपको पता चलेगा। आईपी एड्रेस जो बेसिकली वो डिपेंड होता है कि उसको होती है, चार ऑक्टेट होते हैं। बेसिकली हमारा जो 204 का जो हमारा ये बन रहा है वो हमारा कैसे बन रहा है, डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका ये है कि जब तक हम 2.2 की पावर 7 तक पहुंच गए, अब हमें ये देखना है कि 204 हमारा कहाँ कहाँ चीज़ों पे हमारा पूरा है, कौन कौन चीज़ों पे हम उस जगह पे 1 लगा देंगे। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वो है नोट पैड वगैरह है तो आप उस पर कंसिडर करें कि ये हमारा जीरो है, ये भी हमारा जीरो है, ये भी हमारा जीरो हुआ हुआ, ये भी जीरो हुआ हुआ, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये हमारे सारे के सारे जीरोज हुए हैं। अब हम इसको टू की टू 204 है, 204 को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं अभी एक मिनट रुझे, मैं नोट पैड खोलूँ अपना पहले। ये एक बेसिकली मैंने छोटा सा टेबल बनाया है कि जैसे से आपको बाइनरी टू डेसिमल समझा सकूं। तो उसमें क्या होगा कि हमें वही बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी, वही बिट्स ऑन करनी पड़ेंगी जिससे हमारा 204 का हो रहा होगा पूरा। अब जैसे हमारा 204 हमारे पास एक आ गया, अब हम उसको हम किस तरह से पूरा करेंगे। 128 में हमारा आ रहा है, इससे छोटा है 128 से, हाँ 128 से छोटा है, तो हम इसको यहाँ 1 लगा देंगे। 60, अब 128 में अगर हम 64 प्लस करते हैं तो क्या आता है, 192 आता है। 192 अभी इससे छोटा आ रहा है तो हम इसको भी 1 कर देंगे, इसको भी बिट ऑन कर देंगे, इसका कोई मसला नहीं है। अब हम 192 में हमारे यहाँ तक 192 हो गया, 192 में अगर हम 32 प्लस करते हैं तो कितना बनता है हमारा, हमारा 192 में अगर हम 32 प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 224। तो 224 हमारा इस जो हमारा जो डेस्टिनेशन इससे बढ़ा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 224 को हम यहाँ कर देंगे, जीरो लगा देंगे क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम 192 पे वापस आ देंगे, 192 पे हम 16 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 192 पे हम 16 प्लस करेंगे तो 10 प्लस करेंगे, 1 2 और 0 हो गया, फिर 16 पढ़ेंगे, अभी भी ये 204 से अब जा रहा है तो हमें यहाँ भी जीरो करना पड़ेगा। तो हम वापस इधर आ गए, फिर वापस हम अब हम देखेंगे 8 पे हमारे लगाने से हमारी ये पूरी चीज़ें पूरी हो रही हैं। 192 में 8 प्लस करेंगे तो 200 आ रहा है, 200 इससे छोटा है तो हम इसको यहाँ 1 कर देंगे। चलें 1 करके देखते हैं। फिर हमारा क्या आ रहा है, फिर 4 हमारा आ रहा है, 204 आ गया हमारा, फिर हम यहाँ इसको 1 कर देंगे। बाकी हमारी जब ये पूरी हो गई तो हम यहाँ 0 कर देंगे। हम उन्हीं बिट्स को ऑन करेंगे जो बेसिकली हमारी, जो हमें प्रोवाइड कर रही होंगी, हमारी डेस्टिनेशन तक पहुँचा रही होगी। यानी जब हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तो ये हमें वो बिट्स ऑन कर रहे हैं जिससे हमारा काम पूरा हो गया। यानी हमारा जो 204 का जो हमारा एड्रेस है उसके लिए हमारा ये बाइनरी कन्वर्जन हुआ है। अब हम इसको एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं, मगर आप वो उस पर वहाँ चेक नहीं कर सकते। इसका बहुत आसान सा तरीका है, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, बल्कि कैलकुलेटर में जाएंगे, आप सीधा सीधा रन पे जाके लिखेंगे कैल सी, यहाँ भी बाइनरी कन्वर्जन है। चेकिंग करने के लिए कर सकते हैं, भले आप पेपर में ना करें। साइंटिफिक में जाएंगे, यहाँ ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अब क्या करना है, बाइनरी से बाइनरी करना है। बाइनरी पे जाएंगे हम, बाइनरी पे जाके सॉरी डेसिमल पे जाएंगे, 204 लिखेंगे। इसको बाइनरी में, इज इट राइट, 11001100, यानी हमारा आंसर सही है। अभी मैं आपको, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक और करके दिखाता हूँ। एक और हम किसका करेंगे, 310 का करके देख लेते हैं। चलिए सही है, ताकि 310 तो हमारी ज़्यादा हो जाएगा
क्योंकि एक बात और मैं बता दूं कि एक ऑक्टेट जो हमारी बात हुई थी कि हमारा एक ऑक्टेट जो होता है वो 255 एड्रेस 255 255 ये सबनेट मास्क हमारा कहलाता है 255। ये सारे ये 4 ऑक्टेट हो गए, हम ये चारों जीरो लगा देते हैं। इससे ज़्यादा बफर नहीं जा सकते। उसमें से हम 2 आईपी लगा दें तो हम कम से कम 2 ऐसा कुछ यूज़ होता है कि हम इससे ज़्यादा अबव नहीं जा सकते। अभी मैंने अगर 310 में लिख दूं तो 310 की कोई हमारी आईपी होती ही नहीं है। हम लोग सबनेटिंग में सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ही ये करते हैं कि हम लोग का आंसर जो आता है वो कभी कभी 275 चले जाता है, 330 चले जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट से ज़्यादा हमारे टू इससे 255 से ज़्यादा का आंसर कोई आ ही नहीं सकता, बल्कि 255 भी बहुत ज़रूर कम है कि आपके 234 से भी ज़्यादा नहीं आ सकता। मैं बोलता हूँ जो हमारी आईपी एडिशन स्कीम जो चल रही होगी वो आपसे मैं क्लियर करूँगा ज़रूर। अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं 224 लेते हैं। चलें 230 ले लेते, 230 मैंने आईपी किसी को दी हुई है। अब 230 में 128 आ रहा है, 230 128 से छोटा है आ रहा है, हाँ सही है, चले 1 रहने दे। 64 में अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 192, 192 230 से छोटा है, सही है भाई, 1 कर दो भाई, इसको कोई मसला नहीं है, बड़ा नहीं हुआ अभी तक। 192 में 32 प्लस करो कितना आ रहा है 224 आ रहा है, पक्का है, सही है, इसको भी 1 कर दो, ऑन कर दो। अब तुम क्या करोगे 16 को प्लस करो, अपना 224 में 16 प्लस करो कितना होगा 240 आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना भाई। अब क्या करो, अगर हम 240 पे जा रहे हैं तो 240 हमारे से ज़्यादा आ रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, नहीं काम नहीं चल सकता हमारा। तो हमारा क्या होगा कि हम इसको ज़ीरो कर देंगे। अब हम वापस कहाँ पे आए, हमारा लास्ट स्टेप क्या था 224 था। 224 में हम अगर हम 8 प्लस करें तो क्या आएगा हमारा 132, सही है ना, 132 224 में नहीं 224 में 8 प्लस करोगे ना यार 134 होगा यार, 134, ये भी ज़्यादा हो रहा है भाई। हम यहाँ भी इसको ज़ीरो करेंगे भाई, फिर इसको 4 प्लस करो 224 में 228 हो रहा है, हाँ समझ आ रहा है, 228 में हम कर सकते हैं, 1 कर दिया हमने। अच्छा अब ये बताओ कि 228 में 2 प्लस करो कितना आएंगे 230 हो गया, 1 प्लस करेंगे इसकी ज़ीरो के इसकी ज़ीरो, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, बेसिकली हमारा आंसर ये हो गया 1 1 1 0 0 1 1 0। ये हमारा बेसिकली हमारा ये अभी सिंपल मैं आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट में अब ये देखें 1 आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है, परफेक्ट, 0 0 फिर 1 1 फिर 0, यानी हमें अब क्या आ गया डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आ गया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। बाकी ये जो कहानी है अगर आपको याद नहीं हो रहा कि 1 2 8 64 32 16 8 4 कैसे आया है तो अब यूँ कर लो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 1 होता है, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 क्या होता है 2 होता है, फिर 2 की पावर 2 का टेबल तो याद है ना यार, 2 का टेबल किसको याद नहीं होता, 2 को फिर 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर 2 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, फिर 2 को 6 दफ़ा, 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करने हुआ, इससे तुम्हें क्या होगा फिर एक वक्त तुम्हें आएगा तुम्हारी फिंगर टेस्ट पे आ जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। सही है भाई, अब तुम लोग को आ गया बाइनरी टू कन्वर्जन आ गया है, समझ आ गया। अब चलें इसको आगे लेके चलते हैं। अब बाइनरी टू डेसिमल किस तरह से करोगे, अब इसमें सबसे आसान तरीका यही है कि तुम आराम से सबकी जो 1 से लेके 8 बिट है 8 बिट में सबकी 2 की पावर लगा देना। अब ये क्या हो गया 2 की पावर हो गया 1, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। इसी तरह से क्या करोगे वही पुट कर लोगे इस बिट्स को ऑन करते हुए, जैसे हमने इसको इसमें सॉल्व किया था उसी तरह से तुम इसको 247 में सॉल्व करना, इतने बड़ा मसला नहीं है, इतना तो तुम लोगों को आती होगी। सही है, तो इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, अब 247 तुम लोग एक दफ़ा करना, फिर 2 3 और करके देखना कि 215 उठा लेना अपने लिहाज से, फिर 292 उठाते लेना, जो भी आ रहा है सोच में 214 उठा लेना, तो अपने आप के सॉल्व करते रहोगे ना तो आपको पता चलता रहेगा। इससे ज़्यादा भी होता है नो डाउट जो, तो वो भी करके देख लेना। ज़्यादा डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए ना कोई मसला नहीं है, कोई भी नंबर उठा लेना अपने लिहाज से, मगर ये हो कि तुम्हारी कंफर्म हो जाए कि यार अब तुम्हें ये हो गया, अब तुम्हारे पर तुम्हें ये आ गया है,
तो फिर तुम्हें आगे सबनेटिंग करने में आसानी होगी। अब आ जाओ आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग। आईपी वर्जन 4 एड्रेसिंग होती क्या है? उसमें तीन हमारी होती हैं, चार क्लासेस होती हैं हमारी। ई भी होती है हमारी, वो इतनी यूज़ नहीं होती है, डी और ई। जो डी तो हमारी कहलाती है मल्टीकास्ट एड्रेस, और ई भी हमारी मल्टीकास्ट एड्रेस में होती है। ए बी सी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होती है जो हमारे वर्ल्ड में चल रही है। ए क्लास कौन सी होती है? ए क्लास हमारी स्टार्ट होती है 0 से लेके 126 तक। वैसे होती है ए क्लास जो बेसिकली हमारी जो वर्क कर रही होती है ना, वो हमारी कर रही होती है वह 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 4 ऑक्टेट पर वर्क कर रहे होते हैं। शायद मैंने वो ऑक्टेट आपको बताया नहीं है कि किस तरह से हम, एक सेकेंड होल्ड करें। चलें, थोड़ा सा जाने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग को थोड़ी सी बेसिक्स बता दूं सबनेटिंग की, तो ज़्यादा बेहतर है, वो आगे ले जाने से अच्छा है। कि हम सबनेटिंग इसलिए यूज़ करते हैं, क्या वजह है कि हमारे पास ए बी सी डी क्लासेस हैं, इतने सारे होस्ट हैं, तो हम क्यों ही सबनेटिंग कर रहे हैं? सबनेटिंग इस वजह से ये है कि एक रिड्यूस्ड नेटवर्क, हम अपने एक प्राइवेट नेटवर्क है उसको हम उसकी परफॉर्मेंस बढ़वाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि हम उसको सिक्योर कर दें किसी तरह से, और हमारे आराम से एक जियोग्राफिकल एरिया में हमारा एक ऐसा हो जिसमें हमें अपनी अपनी सबनेटिंग कर सके। यानी हमारे एरिया, हमारे आईपी एड्रेसिंग, देखो अभी एड्रेसिंग जो बेसिकली जो होती है ना, अगर हम पब्लिक एड्रेस में IEEE जो हमें असाइन करती है, IEEE एक ऐसी कंपनी है जो हमें एड्रेस असाइन करती है। कोई भी अगर सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप लोग आईपी लोगे ना, तो वो आपको पैसे चार्ज करेगा, सही है। अब अगर आपका एक नेटवर्क है, अगर आप उनसे कोई एक पूल लेते हो, तो वो पूल अगर आपके ऊपर नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो पूल आपके ऊपर पूरा सेट नहीं होता, तो उसमें क्या होता है कि उस पूल को एक आप उसमें से एक पूल लो, उसको फिर अपने नेटवर्क में आप डाल दो। अब उसके अंदर क्या करो, आप उसको किस तरह से, अगर आपको डिवाइसेस ज़्यादा है और आपका आईपी कम पड़ जाती है, तो वहाँ जाके आप फिर आपकी सबनेटिंग आती है, फिर आप उस आईपीस को तोड़ना सबनेटिंग कहलाता है। यानी जो आपने आईपीस ली, उस आईपीस को आपने तोड़ दिया, वो आपके सबनेटिंग करेंगे। अभी आप जब मैं आगे जाके नेटवर्क बना के दिखाऊंगा आपको, तो आपका अंदाजा होगा किस तरह से सबनेटिंग टूट रही होगी, किस तरह से बन रही। ए क्लास जो बेसिकली हमारी जो होती है ना, ये मैं दरअसल आपको दिखाना चाह रहा था डिफ़ॉल्ट सबनेट कि ए क्लास के अंदर क्या होता है, हमारा सबसे पहला जो हमारा ऑक्टेट होता है ना, वो हमारा नेटवर्क का ऑक्टेट कहलाता है। और बाकी जो 3 नॉट के जो होते हैं ना, बाकी 3 जो होते हैं ऑक्टेट, वो हमारे होस्ट के कहलाते हैं। यानी आप ये समझ लो कि पहला हमारा नेटवर्क का हुआ और बाकी 3 क्या हुआ है, हमारे होस्ट के हुए। इसी तरह से बी क्लास में क्या हुआ, 2 हमारे नेटवर्क के होते हैं, फिर 2 हमारे होस्ट के होते हैं। यानी हम 2 हम नेटवर्क के लिए प्रोवाइड करेंगे और 2 हमारे होस्ट के लिए प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे क्लास सी में क्या होगा, 3 नेटवर्क के होते हैं और एक होस्ट का होता है। यानी हम 3 नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे और एक होस्ट को प्रोवाइड करेंगे। अब नेटवर्क और उसमें क्या फ़र्क है, होस्ट। नेटवर्क आईडीज जो होती हैं वो हमारी बेसिकली हमारा, अगर हम एक नेटवर्क आईडी दे रहे तो वो हमारी वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्शन होता है हमारा पूरा का पूरा। देखो हमारा, अगर हमें कोई भी आगे भी कोई हमें प्रोवाइड की जाती है पहले ऑक्टेट से या दूसरे ऑक्टेट से, यानी हमारा कोई एक हमारा एक शुरू में जो हमारे स्टार्टिंग में स्टार्ट होता होगा ना 192, ये हमारा क्या, हमारा ये नेटवर्क डिफाइन कर रहा है, सही है। फिर जो बाकी की हमारी जो आईपीज आ रही हैं, जो हमारे होस्ट जो आईपीज कहलाती है, वो हमें प्रोवाइड होती है, एक नेटवर्क पे डलती है, एक हमारे होस्ट, एक आइडेंटिफायर हमारा नेटवर्क का होता है। अगर हमारा नेटवर्क का आइडेंटिफायर ही नहीं होगा तो फिर हमारी आईपीज कैसे वर्क करेंगी? ये भी चीज़ है ना कि हमें किस चीज़ से वो जोड़ है। यानी हमारी एक पीसीस की आईपीज हो गई, टीसीपी आईपी की, जो हमारी होस्ट की जितनी भी आईपी होंगी वो हमारी टीसीपी आईपीज होंगी, और वो हमारे राउटर के इंटरफेसेस पे डलेंगी जो हमारे गेटवेज कहलाएंगे। ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे होस्ट की आईपीज कहलाएंगी। और जहाँ हमारे वाइड एरिया नेटवर्क की कहलाएंगी, वो हमारी पहचान है, हमारे नेटवर्क की पहचान है कि यार ये बता रहे हैं, जैसे हम लोग एक नेशनलिटी, हम लोग पाकिस्तानी नेशनलिटी है, तो हमारी वो वाइड एरिया नेटवर्क की हमारी यानी पहचान है। और हमारी नाम क्या है, हमारे नामों से हमारा क्या हो रहा है, हमारे इंटरफेस से डिफाइन हो रहे हैं, और हम लोग अपने अपने नामों से जाने जा रहे हैं। ये ज़रा फ़र्क होता है हमारे नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क की, जो हमारे नेटवर्क के होस्ट कहलाते हैं, और नेटवर्क कहलाते हैं, नेटवर्क आईडीज़ कहलाती है, और ये हमारी होस्ट आईडीज़ क्या कहलाती है, हमारे नाम कहलाते हैं। ये छोटी सी, चलें इतना तो आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क में फ़र्क क्या होता है और होस्ट में क्या फ़र्क होता है। अब देखते हैं। अब नेटवर्क में हमारे डिफाइन होंगे कि कितने हमारे नेटवर्क्स चल सकते हैं। नेटवर्क्स देखिए, जब यहाँ नेटवर्क की बात आ जाती है ना, वहाँ पूरे पूरे पूल्स की बात आ जाती है, पूरे पूरे यानी बंडल्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात आ जाती है, यानी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की बात आ जाती है। अब हम एक चीज़ को नेटवर्क नहीं कहेंगे, एक चीज़ को हम हमेशा होस्ट कहेंगे। और नेटवर्क जहाँ आता है ना, वहाँ बंच ऑफ यूजर्स आते हैं। तो यहाँ डिफाइन कर रहा है वो कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी क्या कहलाती हैं।
सॉरी। क्लास ए बेसिकली में होता है, क्लास ए में 126 नेटवर्क्स होते हैं, सही है। 126 नेटवर्क्स के अंदर हमारे क्या होंगे, ये वैसे इससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्लास ए की जो रेंज होती है वो, अगर हम आईपीस की रेंज में आपको जैसे से बताऊंगा, जैसे से यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ये देखें, क्लास ए हमारा 0 से लेके 127 तक जा रहा है।